कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं अभी हमें करनी है, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि का मैं आपको हाल बता दूं। और जो मैं महत्वपूर्ण चर्चा करना चाह रहा हूं वो ज़रूर आपको सुनना होगा। लेकिन सबसे पहले मकर राशि का हाल। मकर राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा अनुकूल होगा और दोपहर तक ये समय आपको कुछ अच्छे कार्य करवाने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ लोगों की आपको मदद भी मिल सकती है, तो कुल मिला के ये समय आपके लिए ठीक है। लेकिन अपने रिश्तों की तरफ ध्यान दें, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर संतान है आपकी तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि की बात करता हूं। कुंभ राशि को रोग होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए गरारे करते रहिए दिन में 3-4 बार गुनगुने पानी से, और ठंडी चीजें बिल्कुल मत खाइएगा। बाकी भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करें। कुत्तों को भोजन दें, अपने काम पर जुटे रहें, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। इस दिन बिल्कुल बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आपने बुरा बोला तो आपका नुकसान होना तय है। इसलिए आप लोगों से बहुत मृदुता से, प्यार से बोलिएगा। घमंड छू के भी नहीं जाना चाहिए आपको। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, और उनके एफर्ट्स अगर अच्छे हुए तो निश्चित रूप से सफलता की ओर वह जाएंगे। भाग्य पक्ष आपका प्रबल है, इसलिए आप मेहनत कीजिए, बिंदास होकर आगे बढ़िए। और एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन किसी मजदूर को आप बेसन का दान अवश्य कर दीजिएगा। नेहा जी से बात करते हैं, महाराज से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम महाराज पंडित। मेरी बर्थडे है। हाँ, जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, राम राम। मेरी बर्थडे जो है वो 6 सितंबर 6 सितंबर 1995, और मेरा जन्म स्थल है पूना, दोपहर के 3:30 बजे। तो मेरा सवाल ये है कि अभी हाल में 2 साल से मेरे पीछे बार बार एक्सीडेंट, और अभी मेरी हाल ही में बड़ी सर्जरी हो चुकी है घुटने की। तो उस वजह से मेरी जो जॉब वगैरह है, करियर के ऊपर सारी ये आ रही है। उस वजह से मेरा एक जॉब चला गया है, और अब जिस जॉब में हूँ उस जॉब में भी मुझे बार बार डर है कि अब वो चला जाएगा, ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो वो जॉब का कब तक स्टेबल हो जाएगा? और दूसरा ये है कि शादी का कब तक, मतलब अब शादी के योग कब तक है? जॉब तो आपका स्टेबल है, चिंता मत करिए। आप जो है पहला कार्य तो ये कर दिया कीजिए कि रात को जब आप चूल्हा बंद करें गैस का, तो दूध की छींटे मार के फिर नॉब बंद करें। दूसरा काम आप ये कर दिया कीजिए कि अनंत मूल, पूना में मिल जाएगी आराम से, अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर अपने गले में धारण करें। और बाकी मैरिज के योग शुरू हो गए हैं पिछले महीने से, और अभी 1.5 साल हैं, इतने बीच में मैरिज हो जाएगी। और आप सिर्फ रोज़ाना गंगणपताय नमः का जप ज़रूर कर लिया कीजिए, बस ठीक हो जाएगा। मैरिज में पेरेंट्स की राय ही सुप्रीम रखिएगा, आपके द्वारा लिएगा डिसीजन वो सही नहीं सिद्ध होगा। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। देखिए, जो 12 महीने हैं आपके, ये मैं बहुत अच्छे नहीं कहूँगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में बड़े परिवर्तन होंगे, निर्णय गलत सिद्ध भी हो सकते हैं। इसलिए आपको एक ध्यान ये ज़रूर रखना है कि इन 12 महीनों में सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना है, अन्यथा दिक्कत होगी और आप उस दिक्कत में लंबे समय तक उलझ जाएंगे। दूसरी चीज़, नया कोई बड़ा कार्य मत कीजिएगा। सामान्य जो काम चल रहे हैं बस उतना ही ठीक है। नया कोई काम करेंगे तो आपका लॉस हो गई, आपकी हानि हो गई ही। उपाय क्या करेंगे? पिताजी के हाथ से सफ़ेद रंग का धागा गले में धारण कर लीजिएगा, और रोज़ाना सूर्य को जल दीजिएगा, बुजुर्गों की सेवा कीजिएगा। अपने आप चीज़ें ठीक रहेंगी। आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से हम सब लोग इंद्रदेव के नाम को जानते हैं, लेकिन आपको पता है क्या कि इंद्र एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र पद है। देवताओं के राजा को इंद्र कहते थे। 14 इंद्र होते हैं।
ठीक है ना, मैं नाम बताता हूँ। अमरेश हैं, अमरी हैं, और अव्या है, दत्तेश हैं, दत्तात्रेय भी कहते हैं इन्हें, देवेश है, हाँ, और उसके बाद देवरा है, घनेन्द्र है, इंद्र है, इंद्रा है, महेंद्र है, ठीक है ना। और अभी जो समय चल रहा है, इस मनवंतर के जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनका नाम है पुरंदर, तो वो पुरंदर है। इसके साथ साथ ऋष्वांज है, सचिन है, शशिज हैं, ये 14 लोग हैं जो हर मनवंतर में एक इंद्र रहेंगे, और ये देवताओं के राजा होते हैं। और उसके बाद ये भी शरीर छोड़ते हैं, इससे बाकी लोग छोड़ते हैं, और फिर उनकी जगह कोई उनके उत्तराधिकारी आ जाते हैं। और अब गुरु मंत्र देखिए, भादों माह आ रहा है, भादों महीने में दही नहीं खाना चाहिए, और इन 2 महीनों में आपको छाछ, दही, इनसे बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कढ़ी खा सकते हैं, वो भी दिन में, रात में नहीं। भादों में तिल जरूर खाना चाहिए, तो तिल के लड्डू अगर आपको मिल जाएं तो आप तिल अवश्य खाइएगा, उससे शरीर भी अच्छा रहेगा, गर्म रहेगा, और साथ साथ आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें करी, और जो मैंने आपको कुछ परहेज बताए, कुछ चीज़ें छोड़ने को कहा है, फ़ौरन से पेशता छोड़ दीजिए। मेरी बात पर विश्वास नहीं है, एक सर्वे करके उसके बाद जब आपको दिख जाए कि गड़बड़ हो रही है तो वो छोड़ दीजिएगा। बाकी आप खुश रहें, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।